कोई भी पुलिस वाला जो ना अपने थानों में नहीं बैठा होगा, तो ये लाएमल हम आपको सुबह तक बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमाद अजहर साहब ने पुलिस फिर आ गई तो फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस फिर आगे तो हम कैंसिल कर देंगे, इनको भगाएंगे और भगा भगा के फिर हम अगले दिन प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे। 19 तारीख को जो है ना वो बेल मिलेगी। 9 मई वाले दिन कोर कमांडर घर के अंदर कौन घुसा, इंटरनेशनल मीडिया में ला के पुरानी शराब उसमें फिल करके पूरा एक पैकेज बना के बताया जा रहा है। मैंडेट को चोरी करके धांधली करके आके हुक्मरान को जबरदस्ती मुसल्लत साहब बेसिकली फर्दे वाहिद की जंग नहीं, फजलुर रहमान साहब का नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो मेन अखबार है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो लिख रहा है, वो जो बोल रहा है, बड़ी अजीबोगरीब कहानियां हैं। एक वक्त था जब मैं पाकिस्तान की अदालत के बारे में कहा करता था कि नवी शराब ते पुरानियां बोतलां। आज मेरे साथ मलिक उस्मान साहब मौजूद हैं। इनके साथ बैठ के मुझे कहना पड़ रहा है कि सर, नवी शराब ते पुरानियां बोतलां, सारे पुराने जो जुगाड़ी सियासतदान थे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। वही बोतलें, बनता क्या जा रहा है मुल्क का। एक तरफ खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सैटरडे को सारी कौम निकल आए सड़कों पे, क्या फिर अनारकी और तबाही बर्बादी। और आप तो अदालतों में केस लड़ते लड़ते नौजवानों को बचाते बचाते ये किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं। देखिए, ये जो कर रहे हैं ना हमारे मुल्क के साथ और हमारे इदारों के साथ, सिर्फ चंद लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जो के ऊपर बैठ के तमाम इदारों को जो ना वो कठपुतली की तरह चला रहे हैं। तो इनको ये चीजें देखनी चाहिए कि अगर एक इदारे को झूठ पे लगा दिया या एक इदारे को धांधली पे लगा दिया, इट्स मीन कि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इट्स मीन कि उसकी मोरालिटीज जो थी वो खत्म हो गई, उसके ऊपर अब यकीन तो नहीं किया जा सकेगा, एतबार तो नहीं किया जा सकेगा। और कर क्या रहे हैं कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक स्पेसिफिक सा एक पोर्शन है जिसमें दिखा रहे हैं कि जी पीटीआई धांधली धांधली का शोर मचा रही है, और ये जो लोग हैं धांधली धांधली का शोर मचाते रहे, इन्होंने पहले भी मचाया था, फिर मचा रहे हैं धांधली धांधली का शोर। और हम जो है ना एक अपना अल्टीरियर मोटिव जो है ना निकाल के साइड पे हो जाएं और एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दें जो 5 साल तक जो है ना यही सोचती रहेगी कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, वो तो यही चाहते हैं जो आपने बयान कर दिया, लेकिन खान साहब की मुझे नहीं समझ आई। सीधी सी बात है, वो 9 में भी उन्होंने करवा दिया, दोबारा अगर आवाम निकलती सैटरडे को तो क्या बनेगा, क्या भाई क्या होने जा रहा मुल्क में। देखिए, 9 मई का करवाना एक, ना तो मुझे नहीं लगता या हमने नहीं देखा कि मैंने तकरीबन कुछ सैकड़ों केसेस किए होंगे 9 मई से रिलेटेड। आज तक मेरे सामने ये वाला इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, ना इन्होंने किसी जगह पे भी ऐसा दिखाया गया कि जहां पर यह किया गया हो कि 9 मई वाले दिन कोर कमांडर घर के अंदर कौन घुसा था, कौन से लोग घुसे थे, किन लोगों के हाथ में आग लगाने के औजार थे और किन लोगों ने सामान चुराया। अभी तक उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन उन लोगों को सामने मंजर-ए-आम पे नहीं लाया गया कि वो कौन से लोग थे। क्या अगर उस दिन ये आग लगाने वाले ये नहीं होंगे कोई 10,000 लोग होंगे, ये आग लगाने वाले चंद कोई 10 से 15 लोग होंगे कि जिन्होंने आग लगाने का मंसूबा बनाया होगा, जिन्होंने आग लगाई होगी। तो वो 10 से 15 लोगों का मंसूबा बना हुआ और उनकी वजह से आग जो लग गई, उसकी वजह से 10,000 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 10 से 15 लोगों ने पूरे मुल्क की मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जिनके केसेस मैंने देखे हैं और जो मैंने किए हैं, लाहौर के कोर कमांडर घर की बात कर रहा हूँ। मेरे जब केस हुआ तो मैंने ये भी आर्गूमेंट्स रखे कि सर फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस दिन कोर कमांडर घर ना जला होता तो आज ये सारे लोग 96/23 जो FIR है उसमें डील ना हो रहे होते। तो हमने ढूंढना तो उन लोगों को है ना कि जिन लोगों ने आग लगाई। सजा तो उन लोगों को देनी चाहिए कि जिन लोगों ने कोर कमांडर घर के अंदर घुस के वहां का तोड़ फोड़ की और जलाओ गिराव किया और आग लगाई। तो उन 15-20 लोगों को पकड़ने की बजाय हम 10,000 लोगों को सजा दे रहे हैं, जेल ट्रायल कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। वही पुरानी सुर्खी जी 2 दिन पहले लगी सी, नवी शराब ते पुरानियां बोतलां। सर, आज इंटरनेशनल मीडिया को जो बुला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बयानिया दिया, तो ये तो जो सियासतदान सारे इकट्ठे हुए एक छतरी तले, वो फिर ये कहने में कामयाब हो जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही है। ये क्या, इस पर आप लोगों का क्या? वो जो आप दूसरी दफा कोर्ट की नवी शराब और पुरानी बोतला, अब ये जो इंटरनेशनल मीडिया वाला सीन हो रहा है ना, ये मेरे ख्याल से इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का लाइमल नहीं दिखाया गया, नहीं किया गया।
अब जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है, शराब जो है वो नवी शराब कह रहे थे आप? नवी शराब, हाँ शराब नवी है, और अब जो उसका जो बोतल है ना वो बाहर से मंगवाई जा रही है। अच्छा। और बाहर से इंटरनेशनल मीडिया में ला के पुरानी शराब उसमें फिल करके पूरा एक पैकेज बना के बताया जा रहा है कि ये जो आपकी शराब है या आपकी जो, खैर इसको बार बार हमें रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्लाम के अगेंस्ट है एक चीज। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको कर दिया सर, इस्लाम के अगेंस्ट है एक चीज, हमें रिपीट नहीं करनी अखबार ने कर दिया। तो मैं ये अखबार के सामने भी लेके जाना चाह रहा हूँ, पब्लिक के भी, कि हम जा किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सुर्खियां क्या लग रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को क्या दिखा रहा है, हमें यही तो तकलीफ है कि सब्ज़ लाली परचम की नमूज किधर जा रही है। हमें बदनाम कर रहे हैं, जो लोग अवाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनके मैंडेट को चोरी करके उनको एक भेड़ बकरियों की तरह जो डंडे मार के उनको सीधा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनको ये समझ आ जानी चाहिए, 9 मई हुआ था और उसके बाद 9 फरवरी हुआ है, तो 9 फरवरी जो इन्होंने आपने जबरदस्ती वोट कास्ट करने की कोशिश कर ली लोगों के और मैंडेट चोरी करने की कोशिश कर ली, तो ये मैंडेट चोरी करके ये अवाम भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलेगी। आप 3 सालों बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे, आपको 4 सालों बाद फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा आपको हर सूरत में। तो क्या 4 सालों बाद आप दोबारा लोगों के माइंडसेट को चेंज कर लेंगे जो आप 2 सालों में नहीं कर सके? सर अगर मुहतरमा इतनी है एलिजिबल, चीजों को समझने वाली, दानिश रखने वाली, तो उन्होंने अगर हुकूमत पंजाब में करके दिखा दी, तो आप तो 3 साल कह रहे हैं, 10 साल भी अगले इलेक्शन भूल जाए। फिर मरियम नवाज साहबा ने पंजाब में अगर साबित करके दिखा दिया कि ऐसे हुकूमत होती है, क्या साबित आप कैसे समझ रहे हैं, क्या साबित होना चाहिए? कि ये हम समझ लेंगे कि एक झूठ बोल के मैंडेट को चोरी करके धांधली करके आके जबरदस्ती हमारे पर हुक्मरानी करेंगे? मुझे ये बताएं कि अगर आप मैट्रिक का पेपर देते हैं और आप चीटिंग करके नकल मार के पास होके आ जाते हैं, तो जब आपने इंटर का एग्जाम्स देने होंगे तो क्या आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बेटा आप बताओ मैट्रिक में क्या करके आए हो? चीटिंग करके आए हो, पास होके आए हो, किससे चीटिंग की है, धांधली क्या की है? आप में कॉन्फिडेंस होगा? आप में वो कॉन्फिडेंस कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज ने मैट्रिक में चीटिंग की थी? मैं मरियम नवाज की ऑल ओवर की बात कर रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि जब आप मैट्रिक में सही तरह से पास नहीं होंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो इंटर को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वेल सेटल्ड तरीके से कर पाएंगे? भाईजान ये किसी भी तरीके से हुकूमत को कामयाब नहीं कर पाएंगी। ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि चोरी शुदा मैंडेट पे लोगों को डाका मार के किसी हुक्मरान को जबरदस्ती मुसल्लत कर देने से कभी भी ना तो ये अवाम को ठीक कर पाएंगे, ना उनके मैंडेट को मानेंगे, और अवाम भी ऐसे लोगों को हुक्मरान नहीं मानेगी। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहूंगा। अभी आपने रिसेंटली मियां आबाद फरूक के भाई जो मियां शहजाद फरूक साहब है, उनका केस लिया है, उस पर क्या, उस केस को किस नजर से देख रहे हैं? उसमें कितनी बारीकियां हैं? वो कितना आबाद फरूक की तरह केस पचीदा बन जाएगा या कि बचत हो जाएगी? नहीं, इसमें बचत हो जाएगी। होपफुली 19 तारीख को हमें बेल मिल जाएगी, और जो इसके अंदर ऑफेंसेस लगाए हैं वो सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं, सिवाय 324 के और 506 बी के। 324 ये बता दें जरा। 324 ये है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, के मैं वेपन निकालता हूँ, वेपन निकाल के किसी को फायर करने की कोशिश करता हूँ, और फायर जो है ना किसी की उसकी बॉडी पे किसी जगह पे हिट करते हैं, इट्स मीन कि मैंने किसी को जान से मारने की कोशिश की, तो उस पे 324 से ट्रैक्ट होती है। लेकिन हमारी एफआईआर में इन्होंने 324 लगा तो दी, लेकिन उस 324 में ना कोई जख्मी हुआ है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, और ना किसी को फायर एट्रीब्यूट हुआ है। इट्स मीन कि 324 अट्रैक्ट नहीं करती, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इस वजह से हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अदालत से हमें 19 तारीख को जो है ना वो बेल मिलेगी शहजाद फरूक की, और इसी एफआईआर में जो बाकी के 10 एक्यूज थे उन सबको अदालत ने डिस्चार्ज किया है। सिर्फ शहजाद फरूक को जो है ना वो जुडिशियल रिमांड पे भेजा कि इनको बेल रखें, और बेल में जो है ना इनके आर्गुमेंट सारे सुने। खान साहब के बयान पे हम बात को क्लोज करते हैं। खान साहब के बयान के मुताबिक तो पूरे मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं सैटरडे को, फिर ये क्या होने जा रहा है? ये तो पिछली जो 11 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट दी थी, और पूरे लाहौर में हमने देखा कि इतनी पुलिस की नफरी थी कि मेरे ख्याल से कोई भी पुलिस वाला जो ना अपने थानों में नहीं बैठा होगा। तो ये लाएमल हम आपको सुबह तक बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमाद अजहर साहब ने पुलिस फिर आ गई, तो फिर
ये मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस फिर आगे तो हम कैंसिल कर देंगे, इनको भगाएंगे और भगा के फिर हम अगले दिन का प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे, और अगले दिन अगर ये फिर रोड पे हो हम फिर कैंसिल करके फिर अगले दिन का दे देंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये इन्होंने अगर सुबह फिर पूरी नफरी पूरे लाहौर में निकाल दी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा प्रोटेस्ट कैंसिल होगा और हम अगले दिन फिर कॉल करेंगे, अगले दिन फिर कॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट पे अपने नाज़रीन को ये बताइएगा कि खान साहब की आइंदा की स्ट्रेटजी जो उन्होंने वजीर आजम के लिए नाम दिए, वजीर आला के लिए नाम दिए, इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नाम देते जा रहे हैं, इस हवाले से खान साहब के ज़हन में विजन क्या है? अगर ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है, असल वो चाहते क्या है ऑपोजिशन में या हुकूमत में? वो एक तरफ नाम देते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं मिलकर बैठेंगे, होने क्या जा रहा है? दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी सोशल मीडिया पर बड़े निश्तर चल रहे हैं आजकल कि जब आएगा खान मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान। देखिए, सबसे पहले आप खान साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने वजीर आजम भी दे दिया, वजीर आला भी दे दिया। खान साहब बेसिकली फर्द वाहिद की जंग नहीं लड़ रहे। खान साहब एक नेशन को एक कौम बना रहे हैं, और उस कौम बनाने में सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, और खान साहब इज वन ऑफ द मेन लीडर, वन ऑफ द मेन पर्सन जो कि सब इदारों को और सब हमारे नुमाइंदगान को जो है ना वो लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे जिन जिन लोगों को स्पीकर, वजीर आजम, वजीर आला के लिए मुंतखब किया गया है, इट्स मीन के खान साहब वो सारे हमारे लोगों को लेके आ रहे हैं ताकि हम मुल्क में अपनी जो अवाम की जो सिविलियन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो सकें। और सेकेंडली आप फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, तो फजलुर रहमान साहब का बेसिकली ये है कि हमें केपीके में एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए, और केपीके में इंशाल्लाह इस दफा हम इस तरह की हुकूमत करके दिखाएंगे वहां पर के पूरे रिकॉर्ड में इस तरह की हुकूमत नहीं की गई होगी, लेकिन वो पॉसिबल तब होगा जब फेडरल की हुकूमत हमारे पास होगी। और फजलुर रहमान मेरे ख्याल से अगर वो सच पे आ जाएं और हकीकत को मान ले और सच बोलना शुरू कर दे, तो हमें हर उस शख्स और हर उस जमात से कोई इतराज नहीं है जो कि हक और सच के साथ खड़ी हो। हम हर उस जमात के साथ चलने के लिए तैयार हैं जो कि मुल्क का सोचेगी, जो कि अवाम का सोचेगी, जो कि हक और सच पे चलने की कोशिश करेगी। हम हर उस जमात के साथ जाएंगे, हर उस बंदे के पास जाएंगे, हर उस लीडर के पास जाएंगे जो कि इस नैरेटिव को मानेगा कि अवाम की आवाज जो है वो हक और सच की आवाज है। हक और सच की आवाज। नाज़रीन, ये थे मलिक उस्मान साहब, इनके आपने व्यूज सुने। वो ये कह रहे थे कि हम हर उस बंदे के पास जाएंगे, हर उस जमात के पास जाएंगे, उस लीडर के पास जाएंगे जिसके जरिए से इस धरती माँ की नामोस पमाल होने से बच सके। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दी। देखते रहिए नवाज़ इंसान। अल्लाह ने